भी वेबसाइट के अंदर इस प्रकार लोगो लगाने से बेस्ट आपका रहता है कि किसी भी कंपनी ने किस किस कंपनी के साथ आप मल्टीप्लाई काम करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक और आता है कि यहाँ पे जो वेबसाइट के अंदर आपने लोगो आपने कुछ भी लगाया, नीचे देखो डॉटेड लाइन है, तो ये किसी ने बोला कि डॉटेड नहीं चाहिए, या फिर आप साइड में देखें तो यहाँ पे देखो स्क्रॉल का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर करेंगे तो भी स्क्रॉल, तो आपको किसी ने बोला ये नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना, उसी के अंदर जाना, किस पेज के अंदर वो पता होना चाहिए, और इसी के अंदर जाके एडिट पे क्लिक करो। इसी के ऊपर क्लिक करके जैसे मैं एडिटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड के अंदर पूरा सेटिंग खुलेगा। अब आपको क्या करना है कि जहां पे नीचे डॉटेड है वो उनको एक एक करके, उससे पहले आपको देखो साइज कितना रखना है वो आपके अनुसार रख सकते हो, स्लाइड कितनी आपको दिखानी यानी कि कितने लोगों एक साथ दिखाने, तो आप संख्या यहाँ पे रख दो, कितने आपको दिखाना वो आपके अनुसार होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 रख दिए। उसके बाद आपको स्लाइड टू स्क्रॉल, अब स्लाइड को स्क्रॉल करने के कितने आपको टॉपिक घूमने चाहिए, यानी कि देखो अभी बहुत सारे, तो एक एक घुमाना, तो एक एक रखो, तो एक एक आगे आगे चलता रहेगा, बाकी वाले ऐसे कैसे पड़े रहेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फोटो या एक लोगो स्क्रॉल होना चाहिए, बाकी वाले में अगर ज्यादा करना चाहते हो तो आप इस प्रकार इसमें लिख दो 3 कर दो, तो 3 साथ में स्क्रॉल होंगे, इस बात का भी ध्यान। वैसे एक रखा जाता है सबसे बेस्ट रहता है एक वाला, तो इसमें क्या रहता है कि A to Z आपको जानकारी मिलती रहती। उसके बाद इसके नीचे आते हैं इमेज स्ट्रेच, आप यहाँ पे क्लिक करो तो इसमें यस कर दो, नो कर दो, रखना चाहो तो रख दो, नहीं रखना तो आपकी मर्जी। वैसे आपको नो ही रखना है, यहाँ पे सबसे बेस्ट है, क्योंकि अपनी स्पेस रखना, पता चले कि ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग लोगो है। उसके बाद था नेविगेशन, नेविगेशन आप कर लो डॉटेड, यानी कि नीचे जो डॉट दिखा इसकी जगह रखना है कि नहीं रखना, यहाँ से हटाना है तो हटा दो, नॉन कर दो तो यहाँ से हट जाएगा, तो आप ये हटा के भी रख सकते हो। सबसे बेस्ट रहता है कि आपको यहाँ पे डॉट नहीं रखना है, तो सबसे बेस्ट लगता है किसी भी वेबसाइट के अंदर लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए। उसके बाद आता है इसी के अंदर आपको नेविगेशन हो गया, यहाँ पे नॉन कर दिया कि आपको जरूरत नहीं। उसके बाद लिंक, अगर आपको कोई भी लिंक इसके अंदर डालना है तो आप लिंक डालो, जैसे कि मेरे को प्रत्येक के अंदर लिंक डाल, तो आपको यहाँ पे कस्टम यूआरएल पे क्लिक करो, क्या आपका यूआरएल वो डाल दो। अगर आपने कॉपी कर रखा तो मीडिया फाइल के डाल दो, जो आपने मीडिया फाइल के बना के रखा है, नहीं है तो नॉन कर दो। उसका तो कैप्शन यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं, रखो तो भी चलेगा, नहीं रखो तो भी चलेगा। जैसे मैंने कैप्शन पे क्लिक किया तो आपके सामने इसके अंदर आप कोई भी कैप्शन न्यू डाल सकते हो। फिलहाल इसके अंदर डालने की जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे नो ही रखता हूँ। ये था आपका किसी भी वेबसाइट के अंदर आपने जो लोगो लगाया या फिर लोगो जो कंपनियों का लोगो, इसके नीचे डॉटेड को हटाना और लगाना, सिंपल तरीके से आप किसी भी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं।